हकीकत यह है कि बच्चों को आप कहेंगे मौलाना कैसी छोटी छोटी बातें करते हैं। अरे इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से तो हम फंसे हुए हैं। गलत तो नहीं कह रहे? इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमारे अपने बच्चे घरों में, चच्चा जो होता है चच्चा, ये हमारे उस छोटे वाले बच्चा से भी बच्चा होता है, ये उसको गालियां सिखाता है। गलत नहीं कह रहा हूं। और उस बच्चे को जो गाली देगा वो उसकी माँ की गाली देगा। जब कोई टोकेगा कि भाई तू इसे क्यों गाली दे रहा है इसकी माँ की, वो कहेगा मेरी भाभी है। माज़अल्लाह, भाभी से मजाक? किसने कह दिया भाभी से मजाक जायज है? हुजूर ने तो देवर को जहर फरमाया हदीस शरीफ में, और तू उस बच्चे को गाली दे रहा, उसकी माँ की गाली दे रहा। कौन सी तरबियत तुझसे सीखेंगे? तो दूसरे अपने बड़े भाई के बेटे को जब गाली देता है तो वही गाली उसके जहन में बसती है। ये बच्चे जो है हमारे आपके जो होते हैं, ये हमारे और आपके बच्चे जहन से कोरे होते हैं, कोरे कागज होते हैं। इन पे जो लिखोगे वो लिख जाएगा। इन पे अगर तुम नाते मुस्तफा लिख दोगे तो बच्चा, आपने देखा होगा, छोटा होता है लेकिन नाते मुस्तफा गुनगुनाता है। बच्चा छोटा होता है तो अल्हम्दु शरीफ पढ़ता है। अगर माँ पढ़ा दे उसको तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। माँ पढ़ा दे उसको तो वो औज़ु बिल्लाह पढ़ता है। माँ पढ़ा दे उसको तो वो हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कहानियां पढ़ता है। माँ बता दे उसे, बाप बता दे उसे कि ऐ बेटा, कभी मेरे नबी आए थे और उन नबी के सहाबा ने उन पर जान कुर्बान की थी। उन पर जान कुर्बान नहीं करना है, उन पर जो है अपना माल कुर्बान नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ तू नबी पर दुरूद पढ़ा कर पहले। जब तक नबी पर दुरूद पढ़ेगा बेटा, जब तुझे मेरे नबी से मोहब्बत हो जाएगी, मेरे नबी से इश्क हो जाएगा, मेरे नबी से प्यार हो जाएगा, मेरे नबी से दुनिया के अंदर तुझे जब शौक़ मोहब्बत पैदा हो जाएगा, बेटा तू सिर्फ अपना वक्त, बेटा तू सिर्फ अपना वक्त दरूद शरीफ में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर तू रब की इबादत भी करेगा। रब की इबादत के बाद में तेरा माल होगा, तू माल गलत जगह नहीं खर्च करेगा। इश्क़ मुस्तफ़ा में कोई अगर नात पढ़ेगा तो उसे भी देगा। इश्क़ मुस्तफ़ा में कोई दीन की खिदमत करेगा उसे भी देगा। इश्क़ मुस्तफ़ा में कोई गरीब आ जाएगा तो उसे भी देगा। ऐ मेरे बेटे, हकीकत ये है जब उसे हम समझाएंगे कि बेटा नबी की मोहब्बत ये होती है, तो वो बेटा ये नहीं कहेगा कि मैंने सिर्फ नबी से दिल से मोहब्बत की है, सिर्फ मुझे अपनी जुबान से ही नबी पर दुरूद पढ़ना है। लेकिन जब बात आएगी अपने दीन की, जब बात आएगी दीन इस्लाम की, जब बात आएगी अपने बुजुर्गान दीन की, जब बात आएगी मजहब इस्लाम की, वो कहेगा मैं उस नबी का मानने वाला हूँ जिस नबी के सहाबा ने अपना घर, अपना तन बदन सारा कुर्बान कर दिया था। आज ये मैं ऐलान करता हूँ, नबी का गुलाम होकर के मुझे अपनी दौलत से प्यार नहीं है, मुझे प्यार है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। मेरा माल भी नबी पर कुर्बान है, मेरी जान भी नबी पर। सिर्फ दरूद शरीफ का वो नहीं रहेगा। हकीकत यह है कि आज हमने अपनी औलादों को अपना दुश्मन बना लिया। हक है जी बेशक। हम कहते हैं मौलवियों से जाकर के मेरा बेटा 8 साल का हो गया, मेरा कहना नहीं मानता। मेरा बच्चा 6 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, मेरा कहना नहीं मानता है। हम कहते हैं जाओ ताजपुर जाना है, वो जाके बैठता है बैठिया। क्यों? ये सिर्फ कमी बच्चों की नहीं है, कमी हमारी है। बात समझ रहे? आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं उधर। हर एक इंसान दुनिया के अंदर बुराइयों में फैला हुआ, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, लिखा हो, अगर उसका अमल नहीं तो यही तो करता है ना। जब हकीकत यह है हम घरों के माशरे को अगर सुधार सकते हैं तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, उनकी शरीयत पर अमल करते हुए सुधार सकते हैं। बेशक बेशक। आज हमारे दिलों के अंदर ये चल रहा, सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा, तमाम बातें आ रही हैं, मुसलमानों को गलत कहा जा रहा है। दुनिया का ये जो इस वक्त हुकूमत है, इसकी जो IT सेल है वो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है और दुनिया वालों को बरगलाती है। मुसलमानों में ये हराम है, मुसलमानों में ये जायज़ है, मुसलमानों में ये हराम है, मुसलमानों में ये जायज़ है। वो हराम को हलाल, हलाल को हराम बताते हैं। आप अंदाजा लगाइए, हम और आप देख करके कहते हैं क्या हमारा मजहब इस्लाम इतना जो है कठिन है? हालांकि कठिन नहीं है, हमने दीन सीखा ही नहीं है। हमने दुनिया के अंदर अपना रब का कुरान जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा उसको देखा ही नहीं है। हमने दुनिया के अंदर रसूल की शरीयत को, उसके ऊपर अमल ही नहीं किया है। तो हमें तो लगेगा कि ये गलत है। मैं तो कहता हूं कि वो लोग
लोगों, आइए अभी एक मौलाना हाफिज कारी सरफराज साहब के पास में फोन आया, उन्होंने कुछ तलाक के मसले पूछे थे। हकीकत ये थी कि उनको ये नहीं पता था, उन्होंने पहले तलाक दी, उसके बाद में आप अंदाजा लगाइए, तलाक देने के बाद में पूछ रहे हैं मौलाना साहब कोई गुंजाइश है, मौलाना साहब कोई मसला बता दो कि मेरा ऐसे ही निकाह हो जाए, मेरा ऐसे ही काम चल जाए। अबे तुम्हें किसने कह दिया उसको छोड़ने के लिए? तुम कहते हो हमने गुस्से में दिया है। तलाक तो गुस्से में नहीं दी जाती है, गुस्से में ही दी जाती है, कभी खुशी में नहीं दी जाती है। आप अंदाजा लगाइए, जब हमने अपने उलमा के पास बैठ करके हमने अपने आलिमों की तकरीरें सुनी होती, आज आते और यहाँ पर बैठ करके सुनते कि उलमा क्या कह रहे हैं कि तलाक देना जायज तो है, लेकिन क्या यह अल्लाह को पसंद है कि नहीं है? जब उलमा बताते हैं जायज काम तो है लेकिन मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, जायज तो है लेकिन मेरे रसूल को पसंद नहीं है, जायज तो है लेकिन मेरे बुजुर्गों को पसंद नहीं है, जायज तो है हजरत अबू बकर सिद्दीक को पसंद नहीं है, जायज तो है उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास, जितने सहाबा हैं किसी को पसंद नहीं है। इसमें क्या है? तो तू समझता कि वाकई में तलाक देने से पहले याद कर लेता बुजुर्गों की जिंदगी, तलाक देने से पहले याद कर लेता उस्मान गनी की जिंदगी, तलाक देने से पहले याद कर लेता मौला अली की जिंदगी, तो तुझे तलाक नहीं बल्कि याद कर लेता। अगर गुस्सा आया है तो हजरत अली गुस्से में क्या कहते थे, हजरत अली गुस्से में क्या क्या करते थे? हजरत अली को अगर गुस्सा आता तो वो कहीं और नहीं बल्कि हम और आप क्या करते हैं, कभी कमरा बंद करके बेड पे पड़ जाते हैं, कभी हम और आप लड़ाई लड़ने लगते हैं, कभी झगड़ा फसाद करने लगते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ अली की मोहब्बत पर, कुर्बान जाओ अली के प्यार पर, कुर्बान जाओ अली की सीरत पर, कुर्बान जाओ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत पर। हजरत अली को जब गुस्सा आता तो आप जमीन में लेट जाया करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमीन में लेट जाया करते थे, और कभी आप वजू भी फरमा लिया करते थे, गुस्सा उतर जाता था। पहलवान वो नहीं जो मैदान में पहलवान को पछाड़ दे, पहलवान वो है जिसको गुस्सा आए और गुस्सा पी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हकीकत यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बात अर्ज कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको हर तरीके से आजमाएगा। गलत तो नहीं कह रहे? आजमाएगा कि नहीं? जी जी। कभी वो औलाद के जरिए से हमें आजमाएगा, कभी वो दुनिया के अंदर लोग जो बुराइयां इस वक्त फैलाए हुए इसकी वजह से हमें आजमाएगा, कभी वो दुनिया के अंदर लोगों को हमारे ऊपर जो है गालिब कर देगा और हमें वो प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे इस वजह से। कभी जो है रिस्क के जरिए, कभी रिस्क तंग हो जाएगा तब आजमाएगा, कभी रिस्क ले लेगा तब आजमाएगा, कभी वो औलाद देगा तब आजमाएगा, कभी औलाद ले लेगा तब आजमाएगा, कभी दुनिया की दौलत देगा तब आजमाएगा, कभी दुनिया की दौलत ले लेगा तब आजमाएगा। लेकिन अगर इंसान दुनिया की दौलत ले ले अल्लाह, तब भी वो अल्लाह से कहे मौला तूने दौलत ले ली कोई बात नहीं, मैं बंदा तो तेरा हूँ, मौला तूने औलाद दी ले ली कोई बात नहीं लेकिन बंदा तो तेरा हूँ, तूने बरकतें दी ले ली लेकिन कोई बात नहीं बंदा तो तेरा ही हूँ, मैं तुझे ही चाहता हूँ, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, मैं तेरे रसूल पर ही अपनी जान कुर्बान करता हूँ, मैं तेरे नबी के सहाबा की बातों पे चलता हूँ, तेरे नबी के सहाबा की बातों को भी मानता हूँ, नबी की बातों को मानता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब तुम ये कहोगे मौला सब कुछ दे, उसके बाद में सब कुछ ले ले, फिर भी मैं तेरा हूँ, फिर देखो रहमतें तुम्हारे घर में, फिर देखो बरकतें तुम्हारे घर में, फिर देखो औलाद तुम्हारी फरमा बरदार, फिर देखो बीवी तुम्हारी फरमा बरदार, फिर देखो दुनिया का भाई तुम्हारा फरमा बरदार, फिर देखो दुनिया का जो बाप है अगर वो जुल्म कर रहा है तो वो जुल्म नहीं करेगा, कहेगा बेटा तू तो मुझसे भी नेक है, तू तो मुझसे भी अच्छा है, मैंने तेरे ऊपर इतना जुल्म किया फिर भी तूने अल्लाह को नहीं छोड़ा, फिर भी तूने रसूलुल्लाह की बातों को नहीं भूला, आज से मैं तेरे ऊपर जुल्म नहीं बल्कि मैं तुझसे मोहब्बत से पेश आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनना चाहिए, अपने मन का काम किया, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें अपने भाइयों से प्यार करना चाहिए। और आज मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, जब भी आप आना, बड़े हों छोटे हों, छोटा है तो अपने भाई को लेकर के मिलाद मुस्तफ़ा में जरूर आना, बड़ा है बूढ़ा है ये चच्चा बैठे हुए हैं, कभी इनके बच्चे हों तो आ बेटे चल बैठ चल के, कोई रिश्तेदार उससे मेरा शिकवा नहीं है, हो सकता कोई अकेले आए, मौलाना साहब कह रहे हैं यार हम पूरी अब गाड़ी भर के लाओ, ऐसा नहीं है यार, गाड़ी भर के नहीं, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा हो तो एक गाड़ी भी आ जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं।
बेशक बात समझ रहे हैं? ये कराते हैं हजरत, हर साल भी होता है। इनके भाई साहब ने क्या नाम है इनका? वारिस अली, माशाल्लाह वारिस अली साहब ने। मैं तो कहता हूं लोग कहेंगे सुबह, कहेंगे कि तादाद कम थी, लोग आए नहीं, लोग गए नहीं, लोग पहुंचे नहीं। मौलाना बरेली से भी आए थे, गोला से भी आए थे, पलिया से भी आए थे, अरशाद बरकाती भी आए थे, जान मोहम्मद भी आए थे, मुफ्ती समर रजवी भी आए थे, असीब रजा भी आए थे, तमाम लोग आए थे, लोग गए नहीं, उनका प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। मैंने कहा, मैं तो ये कहता हूँ वो कहने वाले कहेंगे कि प्रोग्राम हाफिज़ कारी अबरार वारिस साहब का फ्लॉप हुआ, वो उनका कहना बेजा होगा। अरे प्रोग्राम तो तेरा फ्लॉप हो गया जन्नत में जाने का, प्रोग्राम तो तेरा बिगड़ गया। यहाँ तो इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम मिलता है, यहाँ जो आएगा वो पिएगा। तेरे मुकद्दर में नहीं था, तुझे रसूल नहीं चाहते थे, क्या करके बैठ जाता, तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नहीं चाहता था। अल्लाह की सबसे बड़ी तौफीक तो ये होती है, इंसान कहता है हमारा मकान बन गया, हमारा सब कुछ बन गया, हम कामयाब हो गए, हम दुनिया के अंदर कामयाब हो गए, लेकिन कामयाब नहीं हुए, बिल्कुल बेकार हो गए। तुमने देखा कि हमारे दस्तरखानों के ऊपर हमारे चिकन टिक्का और मटन टिक्का न जाने कौन कौन से आ गए कि दस्तरखान पे रखने की जगह नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, जब दस्तरखान बिछता है तो कभी पानी रखने की जगह नहीं होती है, तो कभी चावल रखने की जगह नहीं होती है। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मौला तूने इतना पकवान दिया, इतना मुझे अमीर कर दिया, इतनी मुझे दौलत दे दी कि आज मैं इतना अच्छा अच्छा खा रहा हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा मौला तेरी नाराजगी का आलम क्या है? अल्लाह फरमाएगा कि मैं तुझसे नाराज हूँ। मैंने तुझे दौलत तो दी है, नेमतें तो दी है, शोहरतें तो दी है, तुझे दुनियावी इज्जत तो दी है, लेकिन तू समझ रहा तू कामयाब है। अरे तू कामयाब नहीं, कभी ये देखता कि अल्लाह ने क्या तौफीक सजदा दी है कि नहीं, कभी ये सोचता किसी गरीब की मदद करने के लिए तुझे हाथ उठाने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि नहीं। तुझसे मैं नाराज हूँ, ना तो तू अपनी जिंदगी राह खुदा में गुजारता है, ना राह मुस्तफा में गुजारता है। दौलत तो दी लेकिन अल्लाह नाराज है। आखिरी बात यह है, हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा, मौला जब तू नाराज होता तो क्या करता? क्या कहा? जब तू नाराज होता क्या करता? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा कि ऐ मेरे मौला तू क्या करता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कहा कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बेवक्त बारिश को बरसा दिया करता हूं। किस चीज को? बेवक्त बारिश। हम कह रहे हैं अल्लाह की रहमत, लेकिन वो है गेहूं के लिए जहमत। है वो हमारी जो लाही खड़ी खेत में उसके लिए जहमत। गलत नहीं कह रहा, है तो जहमत, रहमत है, लेकिन हम समझ रहे हैं रहमत, और वाकई में उसको रहमत कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ने चाहा है हमारे लिए 18,000 मखलूकात आलम में, पता नहीं किसको किस वक्त क्या जरूरत है। इंसान तो बड़ा बेसबरा, बड़ा नाशुक्रा है। गलत नहीं कर, बारिश बरस रही है, अरे बारिश बरसने लगी, ठंड आ गई, अरे ठंड आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी आती बाद में है, इंसानों का शिकवा पहले शुरू हो जाता है। गलत नहीं कह रहे। अल्लाह ने फरमाया मैं बेवक्त बारिश बरसाता हूँ, हमारी लहलाती हुई है जो फसलें खड़ी हुई हैं ये पानी की जद में आकर के हमारी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा इसमें भी हिकमत है, क्या तुमने कभी सोचा कि ये बर्बाद क्यों हो जाती हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम और आप क्या करते हैं, कभी अपने मालों की ज़कात नहीं निकालते हैं, कभी अपने फसलों का जो गल्ला पैदा होता है उसका उश्र नहीं निकालते हैं, लेकिन जो खुश्की और तरी में माल खराब होता है वो इसी वजह से होता है कि माल ज़कात नहीं निकालते हैं। खुश्की तरी समझते हैं, कभी पानी नहीं बरसा तो लोग कहते हैं गन्ना सूख गया, बे सूख गया तो सूख गया, तो क्या अल्लाह की रहमत? देख अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें हिकमत समझ, सूख क्यों गया? क्या तूने पिछले साल अपने माल की ज़कात नहीं निकाली थी? गलत नहीं कह रहे, ये खुश्की है, सूखा है, लेकिन तरी क्या है? अभी लहलाती हुई फसलें खड़ी, अल्लाह बरसा दे पानी, सैलाब आ जाए, सारी फसलें तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी। ये तरी वाला नुकसान है, पानी वाला नुकसान है, बर्बाद होगा नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं खुश्की तरी में जो तुम्हारा नुकसान होता है वो तुम्हारे माले ज़कात यानी माल की ज़कात ना देने की वजह से होता है। हमें आपको फिर दूसरी बात और है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला नाराज होता तो क्या करता है? कहा और जब नाराज होता हूं तो मैं दौलत तो देता हूं बंदे को, लेकिन उसे बखील बना देता हूं, कंजूस बना देता हूं। क्या कहा यार? बोल दो थोड़ा सा।
बखील यानी कंजूस बना देता हूं। मौला तेरी कैसी रहमत है, और बहुत बड़ा पैसे वाला पैसे उसे नहीं देता है। हकीकत बता, आप लोगों में कोई हो भाई तो थोड़ा नाराज ना होइए कि यहाँ तो सारे माशाल्लाह सब लोगों ने मुसाफे किए है ना, गलत नहीं कह, ये हकीकत है। अरे मुझे अपना नहीं देना यार, तुम अपना राह खुदा में खर्च करो, किसी उलमा को भी नवाज दो तब भी ये राह खुदा में ही है, किसी दीन के आलिम को, बात समझ रहे। कहा कि मैं बखील कर देता हूं, कंजूस कर देता हूं। कंजूस क्या करता है? कंजूस देखता है अपनी दौलत, अपना खाता चेक करता है फोन पे पर 1,78,528 रुपए है, कहता है कि ये फलां तू इसे खर्च मत करना वरना तू बर्बाद हो जाएगा, वरना तेरे पास रह नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है, जो ज्यादा खर्च करता है अल्लाह उसे ज्यादा अता फरमाता है। का ये हिकमत है कि कंजूस मैं कर देता हूं इस वजह से कि उसका जो उसकी दौलत होती है वो उसी पर इक्तिफा कर लेता है कि बस यही मेरे लिए काफी है, बस इसी को मैं बचा के रखूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता, हकीकत ये है जितना अल्लाह की बारगाह में खर्च करेगा उससे कई गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा अता फरमाएगा। एक आखिरी बात और कही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जब तू नाराज होता है तो और क्या करता है? तो अल्लाह ने फरमाया था कि ऐ मूसा मैं लोगों के ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता हूं। क्या है आज? सोचा हमने कभी? सोचा? वो रोजाना हमारी आपकी रेल निकालना है, नमाज पढ़ी तो रेल निकाल दूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हकीकत यह है, ऐसे रेल निकाली जाएगी। और रेल निकाली कैसे जाती है जानते हो? ना पढ़ने की वजह से, पढ़ने की वजह से नहीं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कई लोग जानने वाले गोला में तमाम पुलिस कमिश्नर वगैरह सब आया जाया करते हैं, कभी पीस कमेटी की मीटिंग होती, बैठक होती तो लोग बताते हैं, कहते हैं क्या यार मुसलमानों में सिर्फ ईद की नमाज के लिए ही सड़क पे पढ़ना जरूरी? कहा वो कैसे बात कर रहे हो? कहा हाँ मैंने पंचवक्ता देखी है, नमाजों में 5, 6, 10, 20, 50 आदमी से ऊपर नहीं होता। ये कहां से आ जाते? कौन से मुसलमान है? ये उनका अपना रवैया, उनका अपना जहन, उनकी अपनी सोच है कि आखिर मुसलमान है तो है कैसा। मुसलमान को पंचवक्ता जाना चाहिए, वो जा नहीं रहा है, सिर्फ ईद की नमाज के लिए लड़ रहा है। वो समझा रहे हैं कि लोगों देखो तुम सही मानों में मुसलमान नहीं हो, तुम अगर सही मानों में मुसलमान होते तो तुम जब पंचवक्ता जाते तो तुम्हारे ऊपर कोई रेल निकालने वाला नहीं होता। हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदक़े में मुसलमानों को गलबा अता फरमाया है, फतेह अता फरमाई है। 313 थे और करते थे सरदारी, हम हजारों में हैं करते हैं गुलामी। गलत नहीं कह रहे। हकीकत यह है कि हम और आप अपने अल्लाह को राजी कर लें, अपने रसूल को राजी कर लें, अपने रब को राजी कर लें, बस अपने भाई को भी राजी कर लें, अपनी माँ अपने वालिद को भी राजी कर लें, अपनी औलादों को अपने से राजी कर लें, वरना ये औलादें दुश्मन बनेगी तो हमारा और आपका सत्यानाश नाश हो जाएगा। हकीकत यह है कि ये औलादें वही औलादें होती हैं, तमाम औलादें ऐसी जो अपने बाप को ध्यान नहीं रखती हैं, अपनी माँ का ध्यान नहीं रखती हैं और कहती हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। ये असल उनकी कमी नहीं है, कमी हमारी है कि हमने अपनी औलादों को तरबियत नहीं दी, अच्छी बातें सिखाई। जब भी बच्चा पैदा हो तो उसको इस्लामी शरीयत के हिसाब से अपने बच्चे की तरबियत करें। देखिए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपके घरों में खूब खूब बरकतें अता फरमाएगा। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और लोग वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिरमने इसिया जानते क्या है? जो गुनाह है, हमारे गुनाहों की फसल जो तैयार है, उस पे अल्लाह के रसूल मैदान माशर में खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। अपने जमाले जहां आरा से आप यूं समझे कि वो हमारे आपके गुनाह साफ हो जाएंगे, लेकिन जब नबी की शरीयत पर अमल करेंगे,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने महबूब का सदका अता फरमाए और आली जनाब वारिस अली साहब और हाफिज़ व कारी अबरार हुसैन साहब को, इनके पूरे ख़ानदान वालों को, और मैं पूरे अहले लगुची को दुआ देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दीन और शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सब यहाँ पर जो भी गांव मोहल्ले इधर उधर अरीब करीब से हमारे शकील भाई और तमाम लोग आए, मौला सबको तमाम दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई गलती तो मैं अल्लाह तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द कर लीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।